दोस्तों, अगर आप सच में अपनी मिडिल क्लास लाइफ से बाहर आना चाहते हैं और इस शो में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, तो ये शो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये कोई मिरेकल नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो लॉन्ग रन में आपको पैसों की परेशानी होने से बचा सकती हैं और आपको मिडिल क्लास की भीड़ से अलग कर सकती हैं। हम सब तो बस हमेशा यही सोचकर बैठे रहते हैं कि बिना किसी लॉटरी के या बिना किसी स्ट्रांग बिजनेस आइडिया के हम अमीर बन ही नहीं सकते। इसीलिए हम इस बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं कि मिडिल क्लास के इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन किसी मिरेकल के बिना भी अच्छी जिंदगी जीना आसान है, बस जरूरत है तो सही रास्ता चुनने की। आपको पता है, अच्छी, आसान और अमीरों वाली जिंदगी जीने की चाह में मिडिल क्लास लोग अक्सर गलत रास्ता चुन लेते हैं जो उन्हें लगता है कि बिल्कुल सही है, जैसे ईएमआईज, लोन, क्रेडिट कार्ड्स, शो ऑफ, फिजूल खर्च और दूसरों के बनाए अमीरी के सांचे में फिट होने की जल्दबाजी। ये सारे रास्ते हमें लगता है कि हमें अमीरों वाली जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन असल में ये पानी का वो बुलबुला है जिसकी जिंदगी कुछ ही वक्त की होती है। हमारी इसी आदत ने आज तक हमें मिडिल क्लास के टैग में जकड़े रखा है। सैलरी अकाउंट में आई नहीं कि हम खर्चों के लिस्ट पहले ही तैयार कर लेते हैं और फिर हमारे साथ भी वही होता है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मैं ये बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कभी भी महीने का पूरा खर्च आपके फिक्स्ड बजट के अंदर तो नहीं आता होगा। अगर आपने खुद से तय किया है कि इस महीने में सिर्फ 25,000 रुपये खर्च करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं बढ़कर जरूर 30,000 जरूर पहुंच जाता होगा, क्योंकि कई बार महीने के बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपकी गाड़ी खराब हो गई, कभी फैमिली में कोई बीमार हो गया, कभी आपको किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, या कभी बच्चे ने कोई महंगी चीज की जिद कर ली। अब ऐसे खर्चों की प्लानिंग तो हम पहले से नहीं करते ना। ऐसे में आपके पूरे महीने का बजट गड़बड़ा जाता है। हर घर की यही कहानी है। सैलरी आने से पहले हम सोचते हैं कि कम से कम 30 से 40% सैलरी हम बचा कर रखेंगे, लेकिन असल में ऐसा हो ही नहीं पाता है। लेकिन अगर आप सच में अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको इस शो में बताई गई कुछ बातों को अपनी फिंगर टिप्स पर याद रख लेना चाहिए और इन बातों को इस तरह से अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए कि ये आपकी आदत में आ जाए। सबसे पहली बात है फिजूल खर्च और शो ऑफ को कम करना। किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसे कार्ट में 1-2 हफ्ते रहने दीजिए और खुद से 3 सवाल जरूर कीजिए। क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या मैं इसके बिना भी अपना काम कर सकता हूं? और अगर मैं ये चीज नहीं खरीदता हूं तो क्या मुझे कोई परेशानी होगी? अगर आपके पास इन तीनों सवालों के जवाब हैं, तो फिर आप अपने आप को फिजूल खर्च करने से रोक सकते हैं। दूसरी बात भी कुछ हद तक इसी से रिलेटेड है और वो है लोन और ईएमआईज का चक्कर। ईएमआईज वैसे तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक इसे जरूरत का सामान खरीदने के लिए यूज किया जाए। हम जरा आप सोचिए कि 30,000 की सैलरी वाला इंसान अगर ईएमआई पर 60,000 का फोन खरीदता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ईएमआई पर लिया हुआ सामान आपके लिए एक कर्ज की तरह होता है और उसे आप तब तक अपना नहीं कह सकते जब तक कि आप सारी ईएमआई चुका नहीं देते। ऊपर से इस पे लगने वाला इंटरेस्ट, ये तो वो बात हो गई कि आप कमा आज रहे हैं, लेकिन आपने आने वाले 4-5 महीनों की सैलरी उड़ाने का प्लान अभी से बना लिया। जबकि होना तो ये चाहिए कि आप अपने पैसों को कुछ इस तरह से यूज कीजिए कि ये आपके बिना किसी मेहनत के रिटर्न में और भी ज्यादा पैसे दे सके, यानी इन्वेस्टमेंट। अमेरिका के एक मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे का भी यही कहना है कि अगर आप जिंदगी में कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढते हैं जिससे आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी काम करते हुए गुजारनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। आपको उन चीजों में पैसे लगाने होंगे जिससे आपको बिना कोई काम किए भी पैसा मिलता रहे। इससे यह होगा कि जब आप सो रहे होंगे या अपना कोई काम कर रहे होंगे, तब भी आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट का नाम आते ही म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट हर किसी के दिमाग में आता है, और मैं भी यही मानता हूं कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में अक्सर लोगों को नुकसान ही रहता है। लेकिन अगर आप सही गाइडेंस और एडवाइस के साथ लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो नुकसान होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यह आपकी बस की बात नहीं है, तो आप इस शो में बताए गए इन्वेस्टमेंट के बाकी ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे बैंक में एफडी करवा सकते हैं, कोई जमीन खरीद सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को खरीदकर उसे किराए पे दे सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी पैसा लगा सकते हैं।
आप जब इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपके लिए इनकम का एक एडिशनल सोर्स बन जाएगी। ये शो आपके लिए अलादीन का वो जिनी साबित हो सकता है जो आपकी 3 विशेस पूरी करेगा। पहली, आपका बैंक अकाउंट भरा रखने की विश। दूसरी, आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की विश। और तीसरी, आपका रिटायरमेंट प्लान संभालने की विश। सोचिए, अगर आप इसी तरह से सब कुछ प्लान करके चलेंगे और अपने पैसों को सही जगह लगाएंगे तो आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा खासा पैसा होगा। सोसाइटी में आपका एक अच्छा स्टेटस होगा और आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकेंगे। आखिर में बस एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मजबूत ताले को भी एक छोटी सी चाबी से खोला जा सकता है, उसी तरह ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो आपकी किस्मत पर लगे बड़े से बड़े ताले को खोल सकती हैं। इस चाबी को हाथ से जाने मत दीजिए, इसे संभाल कर रखिए और हमेशा बने रहिए कुकू FM के साथ। सुने जो मन चाहे।